डगर मेरा राम काटो विष डेरा कुदरत तेरी साइया मुझ नकी न जावे मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पावे देह स्थूल न रूप के घर गावन काया किस विध में ना कीजिए त्रिभुवन पतराया पूरब वृद पिछाड़ के मेरे घर आओ मेघ किया तुम बाहरा मुझ दर्श दिलाओ मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझ सजे न काई शरणागत सुतरा में हर मिलियो मन माई राम राम चलती चलती देख के दियर कबीरा रो दो पाटन के बीच में साबुत बचा रखो चलती चक्की देख के दियर कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। देखो आपड़ा सब जीवा की स्थिति देख कर गए आपड़ा जो सब जीवा की स्थिति देख कर संत की आत्मा भी क्रंदन कर रही है सदगुरु की आत्मा भी बार बार एक शरीर न छोड़कर दूसरा शरीर न छोड़कर कर तीसरा शरीर में अनंत युग हो गया अपन अनंत युग एक युग नहीं अनंत युग है जी की कोई गिनती न कर सका मैं फिर भी माँ की मोक्ष न हो रही फिर भी परम मोक्ष न हो रही फिर भी जन्म मरण का छुटकारा से माँ की मुक्ति न हो रही क्योंकि मैं मन में माया मोह दो पाठ माया मोह में लाद कर गई मन में लगा कर गए आ रहे चा जा रहे चा आ रहे चा जा रहे चा कहीं जीवा की मुक्ति न होगी भाई अनंत जीव सदगुरु लोक में गया है अनंत जीवन परमात्मा की प्राप्ति हुई है अनंत जीव जन्म मरण का छुटकारा से मुक्ति हुई है माँ की मुक्ति क्यों नहीं विचार करेगा नहीं आप अनंत जन्म हो गया तो अनंत बार मनुष्य भी मिल गई अपन अनंत बार तो कहीं भक्ति न करेगा आप भक्ति भी करी लेकिन कशी भक्ति करी कर्म बंधन की भक्ति करी कर्म बंधन की क्रियाएं भी करी तो कशी जिसे ये जीव कर्म बंधन में बंधा है कर्म न काट बाकी सत परमात्मा की भक्ति न करी मैं आप पहले भी सुने पहले वेद वेद की गर्मिया कर अनंत जुग आए मौकन पहुँचे आज तक यो अर्थ सूझे नहीं विवेक की शक्ति दी न दी अपन लेकिन मैं अर्थ न अगर मुक्ति हो जाती तो आप रहता ही संसार में आप सदगुरु लोक में रहता हमेशा परमात्मा का चरण में रहता आप यो अर्थ सूझे नाई राग कोई न्यारोई अनंत युग गया बीत मौक नहीं पहुँचो कोई सुख रामदास राचालता नगर नावे गाय वेद वेद की करनिया कर अनंत युग माय तो वो मोक्ष को रास्तो कशो वो परमात्मा का लोक में जब को रास्तो कशो वो कशो भेद वो कशो ज्ञान सदगुरु जी महाराज प्रश्न कर दीदा प्रश्न भारी तो एक उत्तर भी तो भाई संत के पास ही होता नहीं वो उत्तर माँ का जैसा साधारण जीव के पास उत्तर थोड़ी मिल सके सदगुरु प्रश्न कर दी तो संतों में सा सतगुरु चाऊं आवा गवन मिटे दुख भारी महा परम सुख पाऊं संतों में ऐसा सतगुरु चाऊं आवा गवन मिटे दुख भारी
धर्म किया भुगतावे, तपस्या करा राजपंग घर में, जन्म जन्म दुख पावे। हरि साजन किया सिधाई जागे, करा मात फल पावे। भलोर बुरो काई कौर पंजे, यूं कर नर का जावे। अरे क्रिया तो किया करम सिर बंदे, गर्भ आवदम टूटे। अरे त्यागन किया रहर सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। बढ़िया सोच परम पव उठे, तीरथ सूतन चीजे। अरे सेवा किया साच नहीं आवे, अरे यूं तो राम नरीजे। अरे भरम करम दो न्यासुर न्यारा, जासुर रौली विराई। कसुक राम राम बिन सबई, जग में कर्म उपाई। संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवा गवन मिले दुख भारी, महा परम सुख पाऊं। संता से प्रश्न है, हे संताओ, मन वो सत्य ज्ञान बताओ, वो सदगुरु बताओ जो मन सत्य ज्ञान देवे। जी ज्ञान न धारण करवा सब मैं सत्स्वरूप आनंद पद में जा सकूं, सत पद में जाऊं। अरे ये जन्म मरण को रोग लाल की जन्म मरण को आपने बजाय के लिए प्रश्न करे थे सतगुरु जी महाराज, उनसे प्रश्न करे संता से। और हम सारी क्रियाएं करके दे के लिए, सारा ही साधन करके दे के लिए, लेकिन फिर भी हमारी मुक्ति न हो रही। सारे साधन जितना भी साधन है ना, मैं सब करके दे के लिए। और तो वह कशी भक्ति है जो अनंत जीव चल गया। नो क्रोध जन पहुंचिया, अनंत जीव अनंत जीव अनंत जीव। और ई युग का 9 करोड़ जीव, 9 करोड़ जन पहुंचिया, एक चोईसी लार, आगे अनंताई पहुंचिया, अनंताई पहुंचनिहार, अनंताई पहुंचनिहार, भक्ति को पाक्रम भारी। अनंताई पहुंचनिहार, भगत को पराक्रम भारी। जो सिरे निज नाम, मोक्ष को हो अधिकारी। सुख राम परम पद निज नाम है, भज जो बारंबार। 9 करोड़ जन पहुंचिया, एक चोईसी लार। 9 करोड़ जीव तो जो माँ का चोईसी केवड़ी भगवंत गया, ये तो एक समुदाय के जीव माँ का है। अरे जो माँ का ज्ञान न धारण करे छे ने, जो माँ का ज्ञान न, जो माँ का ज्ञान पर चले छे, वह कहते केवड़ी भगवंत माँ का छे, माँ का छे, माँ का छे। सिर्फ समझ बात है, हमारे हैं केवड़ी भगवंत हमारे, क्योंकि हम उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और 5 करोड़ तो ऋषभ देव जी महाराज, वहां आदिनाथ जी महाराज भी क्यों भाई आदिनाथ जी? क्योंकि सबसे पहले ये युग के अंदर यो सत्य ज्ञान की खोजना सबसे पहले संसार के अंदर ऋषभ देव जी महाराज कर, इसलिए ना आदिनाथ जी भी क्यों थे, फिर तीर्थंकर की क्यों थे भाई। कबीर साहब का तीर्थंकर न लगियो, रेदास जी का तीर्थंकर न लगियो, सुखराम जी महाराज का तीर्थंकर लगाए को तीर्थंकर। यह तीर्थंकर भी क्यों है, विचार करें क्यों जी भाई तीर्थंकर। ये इन्होंने सतयुग में एक ज्ञान की खोज न खुद ने की, क्यों इसी तीर्थंकरों ने
तो इसी तीर्थंकरों ने ज्ञान की खोज न की, सत्य की खोज न करी, एकांत में जाकर कर कई वर्षों तक तपस्या कर यो ज्ञानवाना सुनवाना पढ़वाना समझवाना न मिले हो। या का कोई गुरु को न जा, गुरु को मतलब ज्ञान दे वाला को न जा, ज्ञान। और आज तो अपने सहजता से ज्ञान मिल रही है, एकांत में जाकर के सत्य की खोज न करवा की जरूरत को न, सारो ज्ञान। लेकिन सदगुरु ही पद्मा इमा अपन कुंडलिया में काई समझा रहे थे, नो क्रोध जन पहुंचिया एक चोईसीला, आगे अनंताई पहुंचिया अनंताई पहुंचनिहार, अनंताई पहुंचनिहार भगत को प्राकम भारी, जो शिविरे निज नाम मोक्ष को हो। अरे ये बहुत महापुरुष जा, ये बहुत बड़ा संत जा, धन्य जे, लेकिन नौकरोडी क्यों गया भाई है? उठेम तो अनंत जीव मनुष्य प्राणी जा, भगत को पराक्रम भारी। अरे ये परमात्मा का सच्चा भक्त जा, ये ज्ञान दियो, लेकिन गयो कौन है? नौकरोडी क्यों गया? महाराज ने यह बात समझा, आगे भी आवला अनंत ज्ञान दे वाला परमात्मा का भक्त संत, लेकिन मोक्ष में गया कौन है? ये समझावा की कोशिश कर रहे थे कुंडलिया के अंदर। भगत को या वो पराक्रम चे कौन है? संता को ये अपने ज्ञान दे रहे थे। भगत को पराक्रम भारी, जो शिविरे निज नाम मोक्ष को हो अधिकारी। अरे जो ही परमात्मा का निज नाम नेम चल की जो भक्ति करी के ना, वही गए जो मोक्ष में हुई। इसलिए माना मोक्ष प्राप्ति करा वालो यो निज नाम से निज नाम, सुख राम परम पद निज नाम है। अरे नेचर जाके तो जाओ ना मानो सदगुरु, अरे की भक्ति करे जाओ, भक्ति करे जाओ, भक्ति करे जाओ। अरे यू ही माने सतलोक में ले जाओ लो। सुख राम परम पद निज नाम है, भज जो बारंबार नो क्रोध। और अनंत जीव चली गया, माँ की मोक्ष न हो रही। हे संतों, वो रास्ता बताओ, मैं तो सारी क्रिया करके देख ली। अरे पाप करूं तो दो जग देवे, धर्म किया भुगतावे, तपस्या करा राज बंदगल में, जन्म जन्म दुख पावे। हे संतों, कर्म दो प्रकार का करा, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। मैं कर्म करके भी देख लिया, पाप कर्म करूं जो तो कहीं के भाई नरका में जाऊं जो, चोरा से इलाके में जाऊं जो, और धर्म करूं जो तो धर्म का भुगतवा के लिए भी मैंने शरीर धारण करनी पड़े थे, शरीर से छुटकारा न मारो। पाप करूं जो तो शरीर को दुख झेलनी पड़े थे ये जीव ने, और पुण्य करूं तो सुख झेलनी पड़े थे। दुख सुख को जोड़ो जाए, पाप पुण्य को जोड़ो जाए, लेकिन इस हमारी मुक्ति न हो रही। अरे कर्मा से अलग है, अरे कर्म काट की भक्ति बताओ मैंने तो। अरे पाप करूं तो दो जग देवे, धर्म किया भुगतावे, तपस्या किया राज बंदगल में, जन्म जन्म दुख पावे। और मैं बहुत तपस्या करूं जो, बहुत तपस्या करूं जो, तो इको कहीं पड़ जाए, सारा ही शास्त्र गिरे जाए कहीं से अगला जन्म में कहीं बन जाऊंगा, भाई राजा बन जाऊंगा, महाराजा बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। जितनी ज्यादा तपस्या करूंगा और ज्यादा 100 यज्ञ करूंगा, 100 तप करूंगा और ज्यादा, इको फल कहीं से, इको फल से राजा आज बढ़िया नहीं बढ़िया है। एक चाहिए देश बड़ा, अरे जगी माँ दूसरा घर को काम करे थी, सफाई को काम करे थी, बढ़िया के बढ़िया भाई प्रधानमंत्री, बढ़िया के बढ़िया। ये बाकी बुद्धि प्रकर की हुई, हमारी बुद्धि इतनी कमजोर क्यों? अरे भाई पिछला जन्म में तब करे जो, खूब तपस्या करेगी, उनको फल गई हो, राजा बन गया, अभी मैं कहीं थे भाई। लेकिन परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भक्ति को भेद तो यदि में लो, परमात्मा भक्ति को ज्ञान। अरे जब मैं पहली परमात्मा की भक्ति कर हो है, राजा का मैं देखो आप कहीं से कहीं की बहुत बहुत है, कहीं को भलो करे थे, कहीं को बुरो करे थे, कटनो करनी पड़े थे, बहुत बहुत करनी पड़े थे, बहुत
उसे कहीं हो जाए जन्म जन्म दुख पावे। इसलिए संतो कर्म सभी तपस्या करवा सभी मुक्ति न हो सके तो मनो वो भेद बताओ आप तो मन तो वो सत्य ज्ञान बताओ जी सत्य ज्ञान ने धारण करवा से सतलोक में जन्म मरण को छुटकारा हो जावे। हरि साजन किया सिदाई जागे करामात बल पावे भलर बुरर काई कोर बंचे यूं कर नर गा जावे। कई प्रकार का मंत्र इस संसार में कई प्रकार का मंत्र जाए कई मंत्र जाए मम की साधना करो जो मंत्र की साधना सिद्ध पुरुष बन जाऊं जो सिद्ध पुरुष बन जाऊं जो है सिद्धाएं जाके तो जाओ जो अब सिद्धाएं जाके तो कहेंगे एक को तो भलो बोलो और एक को बुरो बोलो। शेठ साहब आदरणीय पूजनीय सुलबल शेठ साहब एक वास्तविक घटना बताओ कर था वास्तविक घटना सच्ची घटना। एक घिसालाल नाम जी का छिपा था अजमेर के अंदर घिसालाल नाम जी का छिपा वो मंत्र की सिद्धाएं कर रही थी मंत्र की सिद्धाएं। एक दिन अजमेर से ट्रेन में बैठ कर जा रहा था साथ में एक पति पत्नी को जोड़ो और साथ में उनको बच्चों बैठे हुए छोटे से बच्चों हो लो। ट्रेन रवाना हुई यूं ट्रेन रवाना हुई बच्चा ने केला को थैले दिखाए केला को ये थैला के अंदर केला जा। अब बच्चों बैठ गयो पापा केड़ो मम्मी केड़ो उन्हें खूब समझावे अरे भाई क्या ट्रेन रवाना हुई अब पापा केलो न ले सका अगले स्टेशन तो नहीं पापा मेरे को तो केला चाहिए। एक तो बाल हटे और एक तिरिया हटे जब तक यह की मांग पूरी न हो न ये माने ही कौन है हुई नहीं है तीनों महाराणे नहीं जाओ जाओ कहीं बननी पड़ेगा फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव ने एक तो तिरिया हट और एक बाल हट। अब घिसालाल राम जी की छिपा सामने बैठे बच्चों क्यों रो रही थी अरे भाई ने चुप करो न दे अजी चुप परेशान करे मारे मेरे केड़ो मांग रही तो केड़ो लेवा तो करते से लेवा अरे किसी बात से मैं बार बच्चा ने चुप कर दूंगा निकालो रुमाल जेब में से हाथ पर रखियो जी मंत्र की सिद्धाएं कर रही जी वो मंत्र ने बोलिया और हाथ में कहीं आ गयो केड़ो बच्चों केड़ो खा लियो बच्चों चुप हो गयो पुण्य को काम करियो कि न करियो भाई करियो कि न करियो तो कहीं केड़ा ने पैदा कर दियो वे विचार तो करा केड़ो आयो कटे से आयो या तो कोई गरीब का ठेला से लाया वे मंत्र से या कोई बगीचा से लाया तो पुण्य हो गयो और अटी पाप हो गयो हुयो कि न सिद्धाएं से कहीं छे और ये बड़ा बड़ा देखो आप हंस रहे छे रुंदा रहे छे सांस ले रही छे जमीन में से निखार रहे थे अब क्यों नर्सरी भाई मैं गयो बार मैं क्यों अब नर्सरी अब क्यों सांस न ले रही अरे मूर्ख बना रहे थे ना मूर्ख बना रहे थे। अरे मंत्र की सिद्धाएं है समझो मैं मंत्र की सिद्धाएं भी देख ली। अरे साजन किया सिदाई जागे करामात बल पावे भलर बुरर काई कोर बंचे यूं कर नर का जावे। वो पाप कर्म भोगनी पड़ लो न भोगनी पड़ लो भाई है। अरे सिद्धाएं से लेकिन माने तो सिद्धाएं पसंद है हमारे को चमत्कार बतावा आ जाओ ना चमत्कार है पांडाल में कहीं ये पूरा ही वाटिका में आदमी ना हुआ वाटिका में अगर चमत्कार दिखा दो चमत्कार और अटा सतज्ञान बता रहे जने देखो कितनी सी संख्या है अपनी क्योंकि सबने चमत्कार जाओ चमत्कार ने नमस्कार माँ का आया बार एक देवरी के अंदर माँ आपने सच्ची घटना बता रही वो कहे कि सामने वालों कई नाम जो है कई इच्छा लेकर आए जो पूरी बात बता दो जो छोटो भाई की और अपना दोस्त के पास आ रहे थे चालो भाई सब थे भी चालो मैं भी चले गयो सब
बहुत बीट लाग रही। अब वो दोस्त कहे थे मैंने थोड़ा जाना जो भाई ये भी थोड़ा बहुत 6-7 थोड़े से आप भी पूछो और मुझे मैंने कहीं ना पूछो यार, मैंने कहीं ना पूछो नहीं चालो भाई सब चले गए होंगे। माने सिर्फ एक ही देखो, कोई तो कहीं खेल कोई कहीं पूछे यो हमारे कद कहीं होलो कद कहीं न होलो किसान कहीं होलो कद कहीं होलो सब बातें बता रहे वे। माने सिर्फ एक ही प्रश्न कर दी दो, मैं तो साहब इस माया के भवसागर से पार होने का मेरे को तो आप रास्ता बताइए। देखिए सोचा होना है तो सब तो माया मांग रहे थे, कोई फल मांग रहे थे, कोई कहीं मांग रहे थे। वो क्या तो भाई देखो ऐसी बात है 300, 400, 500 साल में जिन्होंने भी माया से छुटकारा पार किया है उन्होंने नाम की भक्ति करी है। सही कह रही हूँ आप आइडिया में, क्योंकि मानस ज्ञान तो सब है लेकिन इनमें उलझ गया नहीं, क्रियाएं में उलझ गया नहीं, ज्ञान दे सके जाए भक्ति न कर सके। अरे गादी में जो बैठे हैं मैंने सब ज्ञान छे, मारा से 1000 जुदा के ज्यादा ज्ञानी जे हजार गुना ज्यादा ज्ञानी। मैं तो कहीं बहुत सूक्ष्म बुद्धि को ज्ञानी हूँ। सब रामचंद्र जी महाराज के सुखराम जी महाराज के सब अरे मैंने ज्ञान छे लेकिन क्रिया में इतना उलझे हुए छे। अरे मान प्रतिष्ठा की भूख इतनी लगी हुई छे, ज्ञान तो छे लेकिन वो ज्ञान न धारण न कर सके। हरि साधन किया सिलाई जागे करामात बल पावे, भलर गुर काहि गोर बंचे यूं कर नर का जावे। क्रिया तो किया करम सिर बंदे गर्व आवदम लूटे, त्यागन किया रहर सिर बदलो जन्म दूसरो लूट। मैं कई प्रकार की क्रियाएं करूँ छू, कई प्रकार की क्रियाएं जी संसार करता उसो ये सब तो हमारा कर्म बंदला कर्म कटला कौन है। और ये सांस भी कम होला काल तो नजदीक ही जा रही जो गर्व आवदम लूट, श्वास खत्म ही हो रहे, कई प्रकार की क्रियाएं कर ली लेकिन फिर भी कर्म बंधन में बंध रही हूँ। बल्कि हमारे मनुष्य श्वास अनमोल श्वास खत्म होता जा रहे थे और मैं कई प्रकार को त्याग करूँ छू, घर बार छोड़ दी छू, वन में चले जाऊं छू तो भी परमात्मा की प्राप्ति न हो, बल्कि मोर कर्जो रह गयो कर्जो माता ने छोड़ के गयो, पिता ने छोड़ के गयो, पति पत्नी ने छोड़ करके गयो, बेटा ने छोड़ के गयो। कर्जो छे के कोने भाई आपस में एक दूसरे का कर्जा उतारने के लिए तो जट भी पैदा होया जा जीवी के रस में पैदा होया जा एक दूसरे को कर्जो और कर्जो न उतारे तो कर्जो बाकी रह गयो कि न रह गयो। अरे वापिस कर्जो उतार के लिए फिर वापिस जन्म करनी पड़े लो। ये बाबा जी बन गया ना, बाबा जी माया ने छोड़ के लिए महाराज एक पद भी लिख जाए के लिए, अवधू माया तजी न जाई रे, अवधू माया तजी न जाई। हर घर को छोड़कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी। अरे लड़का तज कर चेलर कीना, 24 माया गेरी। हे अवधू मायन तजबा के लिए ये माया ने 10 कर जगह है। तू वन में जाओ लो तो बटे भी तो परमात्मा की माया है ना भैया, बड़ा फल खाओ लो है, तू पैदा करेगा बड़ा पानी पी लो भाई, ये नहीं पड़ा ना अन्न जल थोड़ा बहुत कहने का तो ले, हवा तो लेनी पड़ेगी ना। अरे अभी तो परमात्मा की माया है, ये माया कौन बढ़ाई, ये माया परमात्मा तो बढ़ाई, कौन के लिए बढ़ाई? अरे आपड़ा जैसा जीवा के लिए बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? क्योंकि ई आत्मा ने सुख की चाह ना हुई, अब सुख चाह हो लिया। जब शरीर हो तो कितना प्रकार का शरीर बनाया, ये शरीर के लिए भी 5 तत्व बनाया, 25 प्रकृति बनाई, बनाया कि नहीं बनाया? कितना शरीर बना दिया, ये गाय के लिए बनाया और आप ही में उलझ गया। देख या सब संसार या कुकी की बाजी गिरी
अरे करता परमात्मा की बाजीगिरी छे और मैं यूं उलझ गया, इनमें उलझ गया। मैं माँ का स्वरूप न भूल गया और माँ का स्वरूप का जान पहचान करा बदली। अरे मैं कौन जा, अरे मैं परमात्मा का अंश जा, लेकिन ये माया में फंस कर गई। अरे माया तो माँ की सहायता के लिए बनाएगी जी, लेकिन मैं ये माया में उलझ गया, आपका स्वरूप न भूल गया, अपना स्वरूप न भूल गया, माया में फंस गया। नहीं फंस गया भाई, माया कौन की दासी है? परमात्मा की दासी। लेकिन ये दासी ने मैं क्या कर लियो, मैं माती मान ली। देख संसार की झूठी बाजी रची, समझ जड़ जीव तू मन मेरा, साच को थाप दे झूठ को थोप दे, धीरग धीरग नर जन्म तेरा। जल की बूंद सू पिंड पैदा कियो, रिजक ही आए तो ये देवे, घाट हो घाट में राम रक्षा करे, ताए वो नाम तू नाई देवे। आद नाद में नाम साचो संगी, रीजिया ही मोक देवे, दास सुख राम के धरग मन तोय रे, राम को छाड़ क्यों आन से। लेकिन मैं ही बाकी बाजीगिरी में, अच्छा जो बाजीगिरी को जो जम्बू होते ना, जम्बू, वो जान जाओ जे ये सब परमात्मा की बाजीगिरी है। और देख वाला का ही समझे जे, और वो जम्बू जान जाओ जे, अरे तो सब हाथ की सफाई जी, हाथ की सफाई। जो परमात्मा को दास होते ना, वो का ही समझे जे, अरे तो परमात्मा की माया चाहिए। लेकिन मैं माया ने कहीं मान ली, सच्ची मान ली। और ये माया ने घर छोड़ा ला ना, ये घर ने त्याग दियो। कर्म तो न करनी आवे, मेहनत न करनी आवे, बच्चा बच्ची को पेट पालन न करनी आवे, और सबसे बढ़िया कमाबा को साधन जवान बाबा जी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ। और उन्हें फेमस करवा के लिए भी माया करके टीवी वाला ना 1000 2000 5000 10,000 रुपये दे दो, था ना, वो प्रसिद्ध कर देती, प्रसिद्ध कर देती, प्रसिद्ध। अवधू माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए, अरे घर को छोड़ कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर बेरी, अरे लड़का तज कर चेला रखीना, 24 माया गे। परमात्मा पे भरोसा कौन है? शोभा के लिए रहे यार, एक दरी तो दे जाओ आपका कंधा पर। अटी तो एक बच्चा ने 2 बच्चा ने छोड़िया, और अटी कितना बढ़ा लिया, हजारों चेला बना लिया, हजारों चेला। आज बताया ना बताया, मानव एक चेलो बनानी चाहे, बताया ना बताया सदगुरु सुखराम जी महाराज, ये मन चेलो बनाओ, सिर्फ मन। अच्छा तो थोड़ी सी माया जी घर के अंदर, और बटे कितनी माया घेरेली, फिर सदगुरु जी बता रहे थे, जैसे बेल बाग में उर्जी और रही उड़ जाई, अरे छूटे से भी छूटन भइयो, कोटिन करो रे उपाई। अपनो उड़ जाओ जो अपनो, जैसा एक बेल कोई की भी डाली पर लपटा न लपट जाओ जे, तो वह छूटो न, फिर उन्हें काई करनी पड़े जे, काटनी पड़े जे, काटनी। अटे तो थोड़ी सी माया जी है, वो तो करते हुए पालन करिया कौन है। और हे संतो, अगर मैं जाऊं ना घर बार न छोड़ कर करके, तो ये कर जो क्यों दे जाओ, तो या बाबा जी चक्कर में मत पड़ो। और ये कलयुग में तो ये तो 1-2 केस ही देखा वाला, 100 में से 90%, ये भी मक्कम बता रही हो आपने, 100 में से 90%। अरे जी और जी कर लपट जाओ ना, उन्हें खत्म कर दे भाई ये। जैसे बेल बाग में उर्जी और रही उड़ जाई, अरे छोटे से भी छूटन भइयो, कोटिन करो रे उपाई।
और ये भी न सुन सके, और जो यहाँ का चक्कर में आ गया ना वो भी न छूट सके। अब भी यही क्यों है, माँ के लिए तो सदगुरु जे, माँ के लिए तो अरे जगी जमानत ही न हो रही, जगी जमानत ही न हो रही, फिर भी कहीं अरे ऐसे आदमी का चुंगल से छूट से चुंगल से। अरे काम तजे ते क्रोध न जइए, क्रोध तजे ते लोभा, अरे लोभ तजे अहंकार न जइए, मान बढ़ाई शोभा। ये जो घर बार छोड़ करके चले गए ना है, अरे ते काम न बस में कर ले बोला है, खाई न पेरा बात ब्रह्मचारी। अरे क्रोध आ जाओ का क्रोध आए नए क्रोध एक मगन जुगली, देखो बुराई नहीं कर रहे थे भाई। देखो एक संत आया, उम्र भी कम बताओ, 30-25-30 साल की, कोई चीज में क्रोध आ गया, क्रोध बात ब्रह्मचारी, कपड़ा तक भी न पहने, क्रोध आ गया, नहीं अब तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, जो 1-2 दिन में 3 दिन में खाओ जा, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, अब तो मैं प्राण को त्यागूंगा। न करे ऐसा, बहुत समझाए न करे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, किडनियां फेल होगी, सारों शरीर जर्जर हो गयो, फिर महाराज को उपदेश आयो है, अरे भाई पता लगे ना माता गुरु ने, अरे भाई अभी नहीं छोड़ो, मेरा आदेश है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी, किडनियां फेल होगी और शरीर छोड़नी पड़ी हो, शरीर, ये देवली की घटना है, देवली की। अरे काम तजे ते क्रोध न जइए, क्रोध तजे ते लोभा, अरे ते क्रोध न बन, काम न तज क्रोध आ गयो, अरे क्रोध न तज तो कहे जाओ लोभ, हजारों बीघा जमीन का मालिक, हजारों बीघा जमीन का मालिक, फिर क्या करो, बोले थोड़ा सा फंड काट दो, ओ दान में देने चाहिए, पुण्य में देने चाहिए, गौशाला, अरे मन पागल बना रहे थे। अरे काम तजे ते क्रोध न जइए, क्रोध तजे ते लोभा, अरे लोभ तजे अहंकार न जइए, अरे काम न तजियो, क्रोध न तजियो, लोभ न तजियो, अहंकार आजो, अहंकार अपना आप नहीं परमात्मा, अपना आप नहीं परमात्मा, आरत्या करा रहे हैं, अपना अपनी परमात्मा समझ में ला गया। अरे परमात्मा तो वो है सत परमात्मा, अपना अपने परमात्मा समझ में ला गया। अरे मान प्रतिष्ठा की भूख अपनी लाग जाओ जे, देख लीजिए चाहे संता का एक ही समाज का कोई भी संत हो, अरे एक तो ज्यादा शिष्य, हमारा कम शिष्य, एक बहुत आ रहे थे, हमारा कम आ रहे थे, कोई परिणाम कर रहा तो भी पूरा ध्यान रखे, यो परिणाम कर रही हो कि न कर रही हो, अहंकार, मान प्रतिष्ठा की भूख लाग जाओ तो मान प्रतिष्ठा की। अरे काम तजे ते क्रोध न जइए, क्रोध तजे ते लोभा, अरे लोभ तजे अहंकार न जइए, मान बढ़ाई शोभा। तो सतगुरु जी महाराज, अरे परमात्मा की प्राप्ति करनी जन है तो घर बार छोड़ने की जरूरत कौन है, काई करनो चाहिए। अरे मन विरागी माया त्यागी, शब्दम सूरत समाई, मन विरागी माया त्यागी, शब्दम सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये गम बिरला पाई। अरे ये मन से कोई भी वस्तु से, पदार्थ से, जीव से न तो राग करो और न द्वेष करो, यही वैराग्य है। इन्हें माया शब्द परमात्मा की समझो, और जी शब्द की मैं साधना कर रहे जा उमें सुरता लगा दो। अर मन विरागी माया त्यागी, शब्दम सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये गम बिरला पाई। अरे इन्हें कोई जो परमात्मा को सच्चे भक्त हो ना, वो इन्हें धारण करे तो सदगुरु जी महाराज, अरे त्यागन किया सीधा, त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। हे संताओं, मैं घरवार न छोड़ कर करके चले जाऊं जो, माँ को सबसे पहले करते भेजे, जब जीवा के साथ जो माँ को धर्म चे,
पिता धर्म तो सद गयो, पुत्र दियो परनाय। पुत्र धर्म तो तब सजे, करर बंदगी आय। करर बंदगी आय, नारपत धर्म कहावे। चाकर को ओ धर्म, हुक्म पाछो नहीं लावे। सुखराम कहे गुरु शिष्य धर्म यो, गुरु तो चढ़ावे जिगन में, शिष्य तन मन अर्पे। बापू सबको धर्म छे, जा जीवा के साथ रहता वो माने कर्तव्य पालन करनी पड़े लो, नहीं तो यो करजो रह जाओ तो करजो। या को कर्तव्य पालन करा निष्काम भाव से, और साथ में परमात्मा की भक्ति करा, नहीं तो कर्ज चुकानी पड़े लो मन वापिस। इसलिए हे संतों, मन तो ज्ञान दो, मन वो भेद दो, मन वो सत्य ज्ञान बताओ। जी ज्ञान न धारण करवा से अरे जन्म मन को रोग लाग रही जन्म वो मिट जावे। भणिया सोच भरम बहुत, तीरथ सूतन छीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम नहीं। हे संतों, ज्ञान अथा चे अथा, कोई कौन ज्ञान को बार पार। मैं पढ़ू छू ना ज्यादा से ज्यादा और उड़स तो जाऊंगा। अरे ऋग्वेद अलग के लिए, यजुर्वेद अलग के लिए, अर्थवेद अलग के लिए, सामवेद अलग के लिए, कुछ शास्त्र कहीं के लिए। जूं ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ूंगा, तू ही मैं भरम में पड़ जाऊंगा। तो सच्चों को नीचे और झूठों को नीचे, सही रास्तों कहीं चे और गलत रास्तों कहीं चे। कहीं पढ़वा की जरूरत को ना। एक ये 2.5 अक्षर है ना, 2.5 अक्षर परमात्मा का, अरे माया ब्रह्म का नाम, अरे इन्हें प्रेम से रट लियो। पढ़वा के चाहिए महापुरुष दादू जी, दरियाव जी, रेदार साहब, कबीर साहब, नानक साहब, रामचंद्र जी महाराज कदे कॉलेज में गए पढ़वा। कितना मोटा मोटा ग्रंथ लिख गया, एक पद लिख सका जाता साचो ज्ञानी। आपकी आत्मा के ऊपर शरीर को तो लिखते सी, श्रृंगार रस पर लिखते सी, पिक्चर के गाना लिखते सी। एक पद न लिख सका, एक पद न लिख सका आत्मा के ऊपर। और ये देखो कितना रसीला पद, ये उनको प्रताप है, यो प्रताप है। एक 2.5 अक्षर न प्रेम से भजवा को, होती बड़ बड़ जग मुआ, पंडित भयान कोई। ढाइया कर प्रेम सू, पढ़ तो पंडित होय। हुआ कि नहीं भाई? तो सतगुरु जी महाराज, भणिया सोच बरम बहुत, तीरथ सूतन छीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम नहीं जे। और मैं परमात्मा ने ढूंढवा के लिए तीर्थ में जाऊं, तीर्थ में तो परमात्मा तो न मिलेगा, और कहीं होला। ये शरीर कमजोर हो जाओ तो, और मारो जैसे चले जाओ ना तीर्थ में, मारो शरीर तो कमजोर जो सांस लेवा में भी पहली, अब तो कौन सा, लेकिन पहली तो हमारा अस्थमा की बीमारी भी लग गई थी। मोटा मोटा तकिया ले जाकर पर रखो, जो सो न सको, सो जाओ तो रात का 12 बजे उस लीजिए चाहिए भाई। गप्पा मार रहे हैं, सही कह रहे हैं, अटच है साथ में, उसे लीजिए चाहिए मोटा मोटा, क्योंकि रात का नींद उठ जाओ, सांस लेवा में दिक्कत आवे। पंप दे दियो मैंने, पंप को प्रयोग भी करियो। और यह भजन के साथ इतनी जोरदार जे है, अनुलोम विलोम भी तो चाहिए, या मेडिटेशन ही तो चाहिए, या मेडिटेशन ही चाहिए। चाहे डॉक्टर ने पूछ लीजिए, आप डॉक्टर ने कि शरीर के रोगों की सबसे बढ़िया क्या है? मेडिटेशन में क्या करनी पड़े थे? इस सांस ने धीरे धीरे लंबो लेनी पड़े थे, और धीरे धीरे छोड़नी पड़े थे, और उनमें मन लगानी पड़े थे। इन्हें क्यों ये मेडिटेशन, सारी बीमारियां हद तक, कई तक बीमारियां खत्म हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? मेरे को विचार करिए भाई, क्यों हो जाओ भाई? क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारी संसार में कहीं से आप लगे देखो, खान पीन गलत,
वातावरण गलत, माँ को विहार गलत, माँ की क्रियाएं गलत, माँ को आचार गलत है। और दूसरी बात, जितनी भाई साहब बता रहे आज बताए ना बताए आप लोग, जितनी ऑक्सीजन ई शरीर न चाहे उतनी ऑक्सीजन में ले गया, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड माने छोड़नी चाहे मैं छोड़ नहीं गया। तो ये मैं कहेंगे ये मेडिटेशन में यही तो है, पूरी तो ऑक्सीजन लेवा चाहे मैं 2 मिनट में सांस लेवा चाहे 2 मिनट में छोड़ा जा। मेडिटेशन करवा से दोस्त की जगह 10 सेकंड में सांस लेवा जा तो पूरी ऑक्सीजन अंदर, 10 सेकंड तक मैं कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दे जा तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ये भक्ति यही तो कह दीजिए, करके देख लीजिए भजन आप जी। साधक की पूरी लेके ना 20 सेकंड लगा, 20 सेकंड एक सांस के अंदर, और उनकी यह स्थिति हो जाओ जे सोच ना तो जो परमात्मा को भजन नहीं करो या जो मेडिटेशन नहीं करो ना, उनको सांस चाहते जो 3 सेकंड ले वो 3 सेकंड में सांस ले वो, और जो भजन करे थे ना उनको कम से कम भी 12 सेकंड तक सोते समय भी यो अनुभव तो मैं कर लियो, कई बार अनुभव करूँ जो अरे या तो सांस 3 बार लेंगे, आप तो सांस 1 बार ही ले रहता, क्योंकि प्रैक्टिस होगी ना वहाँ प्रैक्टिस होगी। अरे बढ़िया सोच बर बहुत तीरथ सूतन चीजे। अरे तीर्था में परमात्मा मिल गया तो माँ को ये तो दे चुनो भाई, फिर वापस क्यों आओ जो वडी जो ना परमात्मा के पास ही क्यों आ रहे जो, परमात्मा मिल गया ना माना तीर्था में, तो ये मनुष्य को कहीं दे जो अपने आत्मा को जीवात्मा को भाई परमात्मा की प्राप्ति हो जावे। तो फिर वजह में छोड़ क्यों आओ जो वहां से भक्ति जगह वापिस कर। और आज तक कोई ना परमात्मा मिला तो बताओ। भूल भरम में पड़ रहा बार ढूंढे राम, घटमाई खोजे नहीं हेरे तीरथ धाम, हेरे तीरथ धाम राम स्वप्न नहीं पावे, हेरे तीरथ धाम राम स्वप्न नहीं पावे, घट घट व्यापक ज्ञान रट्या तत्काल मिलावे, राम चरण एक राम बिन सब धर्म बेकाम, भूल भरम में पड़े रहा बार ढूंढे राम। मैं भूल में पड़े हुए थे, भ्रम में पड़े हुए थे। अरे परमात्मा इतना नजदीक है, ये तन का कपड़ा भी दूर है, लेकिन मैं परमात्मा ने ढूंढ रहे थे। एक सदगुरु जी महाराज एक प्रश्न कर दीजिए। सदगुरु जी महाराज देखो आपने तो प्रश्न कर रहे थे, डूंगरपुर पाषाण सलावट खोदर लायो, घड़ियो सिंह अनुगाय एक हरि पद रायो, गाय दे ये जो दूध ऊट के हरि मारे, ये दोनों सिद्ध हो तभी वो हरि निस्तारे, कारण तीनों सरीसा फल कारज में जोय, राम चरण दो असत्य है एक सत्य क्यों होय। सदगुरु प्रश्न कर रहे थे, अरे बहुत ही बढ़िया कारीगर, बहुत ही बढ़िया डूंगर से पत्थर लेकर के आए हो, 3 मूर्तियां बनाई। देखो सदगुरु मैं जो झूठ ना मैं भरम भर के ना अपना मन में 3 मूर्तियां बनाई, 3 मूर्तियां। एक तो बनाई गाय की, एक बनाई सिंह की, और एक बनाई परमात्मा की। एक ही कारीगर बनाई, एक ही पत्थर से बनाई, एक ही भाव से बनाई, एक ही श्रद्धा से बनाई, एक ही विश्वास से बनाई, और एक ही पूरी तीनों की पूजा करी। तो गाय एक टप्पो भी दूध को दे सके है, चलो बाल्टी के तो बात अलग से दे सके थे गाय एक टप्पो दूध। अरे सिंह मार लो तो अलग से खरोच भी लगा सके थे ना माता, न लगा सके न दे सके। ये 2 असत्य से तो वो असत्य ज्ञान होगी भाई,
या एक संत जब दो असंत कल्याण होगी। अरे एक ही डूंगर से लाए थे, एक ही कारीगर बनाई थे, एक ही श्रद्धा से बनाई थे। नहीं नहीं नहीं, ये तो नौ सके। अरे यह संत कल्याण होगी भाई, और यह संत जो है तो ये दो असंत कल्याण होगी। पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूज बहार, ताते ये चाकी भली पीस खाई। दौड़े जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे, 12-12 घंटा की लाइन, 24-24 घंटा की लाइन। मैं हमारा घर की बात देता हूँ, देखो मैं मना भी ना करूँ, जो जिशान कर रहे करो भाई, क्योंकि सदगुरु महाराज मने में भी ज्ञान दे गया। सदगुरु दूध छाछ सरवर गणे कंचन पीतले, पीड़ा दोलाड़ी पर करे पेलच नहीं रे विवेक, पेलच नहीं रे विवेक ताय तू कचियन कीजे, वागी समझ नियार हार के चुप ही रहिए, राम चरण वो ना गए कोई समझाओ अनेक, दूध छाछ सरवर गिणे कंचन पीतले। अरे जो है समझे से दूध भी दौड़ी और छाछ भी दौड़ी, पीतल भी पीड़ो और सोना भी पीड़ो। दूध छाछ सरवर गिणे कंचन पीतले, पीड़ा दौड़ा। और मानो या तो परख से कि पीड़ो छे, लेकिन यार बोला रे विवेक न लगाने बहुत अंतर है। अरे सोना में पीतल में बहुत अंतर है। पीड़ा दोलाड़ी परख रे पेलच नहीं रे विवेक, पेलच नहीं रे विवेक ताई सू कचियन कीजे, वागी समझ निहार हार के चुप ही रहिए। वन कतना इतने समझावा ना, माता की भी सभाटो देवा की बरोबर है, इसलिए आप भी यार मान लो। लेकिन आप तो समझ सका जाना भाई, जो न समझे गया बेटा बेटी दर्शन करवा के, दर्शन करवा के। और मैं क्यों कन्हैया ने पंडित मारा मन में नकी वाले ते मत जाओ भाई, मैंने ज्ञान भी न दियो, क्योंकि मैं खुद ही ग्रहण न कर रहे। लेकिन अटो तो आप ग्रहण कर सकते हैं ना। आप मन में मतलब 15 मिनट कन्हैया ने बैठ करके याद कर ले, गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आकर क्या किया मैंने, पापा मके भाई बोल, इतना दुख पाया, इतना दुख पाया कि बहुत परेशान हुआ। इतनी भीड़ भाड़ थी, इतना धक्का मुक्की लग गया, इतनी गर्मी थी, एक बार तो मन करो तो वापस ही चला। मैं प्रश्न करेगा हो गया क्या परमात्मा का दर्शन? हो गया बेटा परमात्मा का दर्शन? क्योंकि 20 से मार तो बोर्ड बुझे 20 से सेवा की बढ़िया सोच बर। लेकिन आप तो समझ सका जाए, मैं तो समझ सको ना, क्योंकि आप सदगुरु का ज्ञान सुन ले जाए। और फिर भी ढूंढे जाओ परमात्मा, मिल गया तो बता दे कोई। बढ़िया सोच बरम बहुते तीरथ सूतन चीजे। और आजकल एक बात और होगी, चाहे भक्ति के प्रति एक दिन मंदिर में जाओ, मैं आपको सही कह रही हूँ, एक बार वाले चूं अरे मैं दादा करो, अरे ते मंदिर तो जाया करो, चलो भजन न करो, भजन करने की बात तो सवाल ही न उठा। अरे मैं कहते मंदिर तो जाया करो यार, कुछ व्रत तो करा करो भाई। अरे कहीं ना कहीं तो करे, बाप से पूछ लीजिए जाएगा तो। अरे बोलते मंदिर तो जाया करो, कुछ तो करो। लेकिन कहीं कर लिया आजकल बहुत तेज है बेटा, खोपड़ी बहुत तेज चालक या कि पढ़े लिखे की बस कोई भी दुख आवे मैं बोलियारी बोल दी। अब घरवाला भी मना न कर सके, एक बोलियारी नहीं, 2 बोलियारी, 3 बोलियारी, तो कहीं कर घरवाला मना करे लगा भाई। पापा आधे बोलियारी बोली मत दुखिया हो साहब। अब पापा वटे की भी बोल लगी थे, मत वटे भी डोके हो, पापा क्यों मना करा भाई। लेकिन परमात्मा को नाम न लेनी आवे। बढ़िया पूछ लीजिए चाहे तो भाई, ये सच्ची है कि मैं गप्पा लगा रही हूँ बात, ये तो हमारी ताजा बात है, महीना भर पहले की।
મનમાં આવો છે મન, અરે તે મને પાપાના પાગલ સમજો છે ને, अभी की थोड़ी सी बुद्धि बढ़ गई, बुद्धि मारी बुद्धि बढ़ गई, अरे सब ये घूमबा फिरबा का, मौज मस्ती का, बढ़िया सोच बरम बहुटे तीरथ सूतन छीजे। हाँ मैं कह दीजिए ना, मैं अगर तीर्थ में चल जाऊँ ना शायद वापिस ही ना हो, अगर अटकड़ी चल जाऊँ ये तीर्थ चले केदारनाथ, क्योंकि बटक आई है भाई, सांस मुश्किल से लेनी आओ छे, परमात्मा तो न मिलेला, लेकिन राम नाम सब तो जाओ तो मारो, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए सर, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, ऑक्सीजन कमी पड़ जाओ सर, मार तो पहले रोग लागे थे, ये थोड़ो सो रोग सतगुरु जी महाराज दूर करो, और बोले जाऊंगा तो ये रोग वापिस लाग जाओ तुम्हारे। सेवा किया साच नहीं आवे तीरथ सु भणिया सोच बरम बहुटे तीरथ सूतन छीजे। सेवा किया साच नहीं, खूब रगड़ कर लगाओ, खूब दूधाना नुआओ, मिल गया परमात्मा। फिर कहीं करे बड़ा बड़ा संत और प्राण प्रतिष्ठा, कहीं ये उलझाओ तो मान उलझाओ, प्राण प्रतिष्ठा, खूब हजारों लाखों की भीड़, आ गया प्राण, आ गया प्राण। अरे मूर्ख पड़ा रहे जमाने में, संता का ज्ञान से चिपका में, बुराई की बात तो ना, बुराई की, परमात्मा विवेक की शक्ति दीजिए, विवेक लगाओ में बढ़िया। और फिर कहीं बुराई नास्तिक चाहिए, माने नास्तिक बताओ, नास्तिक बढ़िया सोच बरम बहुटे तीरथ दूतन छीजे। सेवा किया साच नहीं आवे यूं तो राम नरीजे। उत्तर न दे से क्या संत, अच्छा अच्छा अब सदगुरु उत्तर दे रहे थे, भरम करम दुनिया सुन्यारा ज्या सो रौली विलाई। कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाई। अरे जिस माता भरम नष्ट हो जाओ, जी ज्ञान न धारण कर बस, जी ज्ञान न धारण कर बस माता कर्म नष्ट हो जावे। अरे ऊपर लिव लगा कर भजन करो, ऊपर लिव लगा कर भजन करो। भरम करम दुनिया सुन्यारा जासू रौली मिलाई। कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाई। तो कबीर साहब बोलिया कि ना बोलिया, चलती चक्की देख के दियर कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो वो कोई चेलो छो, कोई बेटो बताओ छे, कोई चेलो बताओ छे, कोई शिष्य बताओ छे, कमाल कमाल। तो कहीं क्यों भाई, चलती चक्की देख कर दियर कमाल हसाए। जो कीलन से लाग रहे ताए काल नहीं खाए। अरे माया काहे पर चाल दीजिए यार, परमात्मा की दिशान चक्की काहे पे चाल दी, लोहा की कील से। जो दानो लोहा की कील का लाग जाओ ना, वो पिसक होना है, ऐसा नहीं। अरे जो ही परमात्मा का राम का नाम से लाग जाओ, परमात्मा का ज्ञान से, उन्हें काल तो कहीं महाकाल महाकाल भी उनको खाई नहीं बिगाड़ सके। ये प्रकार संत मना समझा रहे थे, देखो तीन चीज अपन एक ही ज्ञान पूरा घुमा फिरा कर करे, घुमा फिरा कर एक ही बात कह रहे थे, सबको अंतिम एक ही चीज से, एक ही चीज सदगुरु का ज्ञान धारण करा, निष्काम भाव से कर्म करा, सब जीवों पर दया को भाव रखता हुआ, सबने परमात्मा सब समझता हुआ, सदगुरु विधि से भजन कर 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 करके परमात्मा को जन्म मरण को सारा ही ग्रंथ को, सारा ही पद को सिर्फ एक ही जिसान कोई भी कहानी में पहली कहानी पढ़ा जाए ना, तो उनको कहीं लिखा जाए अंतिम कहीं बोला जाऊँ ना, है सार पैसा बता दो सार अशियानी पूरी वाणी को, सारे ग्रंथ को एक ही सार से भक्ति करके उद्धार करा। अब आपके सामने भंवर जी भाई साहब